क्या MS धोनी आईपीएल 2025 के बाद रिटायर हो जाएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद धोनी साहब दे सकते हैं, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब हम आपको दे सकते हैं, और वो सवाल ये है कि क्या आईपीएल 2025 में सीएसके की कहानी खत्म, दी एंड? इट साउंड्स लाइक कि शायद धोनी साहब और सीएसके ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी कहानी अब इस आईपीएल में खत्म थी। वो इस आईपीएल 2025 से लॉग आउट कर सकते हैं, ये साल उनका नहीं था। नहीं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये स्टैट्स पॉइंट्स टेबल को देखते हुए और धोनी साहब के बयान को डिकोड करते हुए। मुंबई के सामने धोनी की टीम के एक तरफा मुकाबले में हार गई, एक तरफा मुकाबले जलील करके हराया। मुंबई वापस अपने पुराने दिनों में चली गई और धोनी साहब की टीम जो है वो बिल्कुल खत्म सी नजर आई। मुंबई ने बदला ले लिया। सीएसके ने इस साल 8 में से 2 मैच जीते, जिसमें एक मुंबई के सामने जीता था, और मुंबई ने बड़े बेहतरीन तरीके से बदला लिया। लेकिन उसके बाद जो धोनी साहब ने कहा, उससे यह निकला कि धोनी साहब ने भी अब हार मान लिया। धोनी ने कहा कि यार मैं जानता हूं कि यह जरूरी सवाल है कि क्वालिफाई करेंगे या नहीं, लेकिन ठीक है, क्वालिफिकेशन में देखा जाएगा। उसके साथ ही अगले साल के लिए 11 बनाना जरूरी है ताकि अच्छे से स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सके। यानी धोनी साहब की प्रायोरिटी जो है अब यहां पर यह है कि यह साल जो होना था हो गया, अगले साल 11 जो है वो कौन होंगे और उसके लिए तैयारी कर ली जाए ताकि अगला साल सुरक्षित रहे। क्योंकि धोनी साहब ने जो टीम चुनी थी, या स्टीफन फ्लेमिंग जो टीम चुनी थी, वो जीतने वाली टीम नहीं थी। और ये हमने आपको आईपीएल के शुरुआती मैचेस में कह दिया था कि आप राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, कॉनवे, अगर आपके या जडेजा, धोनी फिनिशर, ये लेकर चल रहे हो तो आपके लिए जीतना मुश्किल है। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, धोनी साहब इज अ ग्रेट मैन, बहुत सारे उनके नाम रिकॉर्ड है आईपीएल में, वो ग्रेटेस्ट फिनिशर हैं और ग्रेट प्लेयर हैं। बट हर आदमी की एक उम्र होती है, एक सीमा होती है। अगर आपकी टीम के बेस्ट फिनिशर धोनी आज है तो आपकी टीम खत्म। ये हमने पहले कहा था और उसको हम कोट कर रहे हैं। और तब भी हमने कहा था कि राहुल त्रिपाठी, हुड्डा, ये लोग जिताने वाले प्लेयर नहीं यार। कॉनवे अच्छे प्लेयर है, लेकिन कॉनवे का प्रॉब्लम है, कॉनवे के साथ में एक तेज खिलाड़ी चाहिए, एक लड़का जो तेज मारता हो, तो ताकि कॉनवे साथ दे दे और साथ मिलकर इंप्रेशन डाल दे। सचिन रविंद्र इस साल क्लिक हुए नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हो गए, जडेजा इस मैच में फॉर्म में आए हैं, बट क्या वो जडेजा का पीक एरा है, सब सोचने वाली बात है। और इसी वजह से सीएसके 8 में 6 मैच हार गई। लेकिन अब सीएसके जब ये वाला मैच हारी, मुंबई वाला, तो यहां से उनकी यात्रा खत्म हो गई। क्योंकि ये मैच अगर वो जीत जाते तो 8 में 3 जीतते, 6 पॉइंट होते, शायद कहानी वो सोच सकते थे। लेकिन अब ऑलरेडी जब 5 टीमें 10 पॉइंट पर हैं और मुंबई 8 पॉइंट पर है, तब कहानी खत्म हो जाती है। और शायद इसीलिए धोनी ने कहा कि हमें समझने की जरूरत है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलने के चलते सफल होते हैं, हमें ज्यादा भावुक नहीं होना है। हमें प्लेऑफ में जगह नहीं मिलती है तो अगले सीजन के लिए प्लानिंग करते हैं। अब इसके 2 मायने, एक कि शायद धोनी खेल सकते हैं, विच इज गुड न्यूज फॉर सीएसके। दूसरा, धोनी ने हार मान ली, 2025 में हार मान ली है। और हार माननी भी चाहिए। मुंबई ने बहुत गंदा पीटा यार, 9 विकेट से हराया। मतलब पथिराना जो इनका धोनी साहब का मेन बॉलर, 10 बॉल पे 34 पिटा है, नूर 3 पे 36 पिटा है, खलील 12 पे 24 पिटा है। वो कहते हैं ना, हिट वेर इट हर्ट्स मोस्ट, वही यहां पर रहा है। तो धोनी साहब जो 11 की बात कर रहे हैं वो शायद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब वो फ्यूचर देखना चाहते हैं। फ्यूचर जैसे कि आयुष महात्रे में नजर आया। मतलब अब चेन्नई नए लड़कों में इन्वेस्ट कर रही है, शेख रशीद में इन्वेस्ट किया, 20 साल का लड़का है, 17 साल का आयुष महात्रे 3 नंबर पर गया, रचिन रविंद्र 25 के, हालांकि रचिन भी चले नहीं है, बट नया लड़का है। तो नूर अहमद, ये भी नया लड़का है। शायद धोनी साहब भविष्य की टीम देख रहे हैं कि भविष्य में अगले साल कैसे 11 बना ले। क्योंकि जिन हुड्डा, त्रिपाठी, शंकर, चलो आज अश्विन ठीक रहे, बट अश्विन भी सब, जडेजा, अश्विन, धोनी, इनके सहारे आप सारे मैचेस, मतलब बड़े मैचेस जीत सकते हैं। आप यू नीड सम एक्स फैक्टर, और इनमें ज्यादातर खिलाड़ियों में एक्स फैक्टर खत्म हो चुका है, इनका पीक खत्म हो चुका है। दे आर गुड अगर इनके साथ में कुछ और अच्छे खिलाड़ी होंगे तो। लेकिन इस साल सीएसके खत्म हो चुकी है, हार चुकी है। वैसे आप जीत सकते हो। एक आसान सवाल का जवाब देखिए कि क्या केकेआर जो है वो गुजरात से मैच जीतेगी। सिंपल है, एक आसान सवाल है, बहुत टफ सवाल तो नहीं है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्रोबो ऐप पर जाकर इस सवाल का जवाब दो और ढेरों इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं। 4 करोड़ से अधिक यूजर है, इंस्टेंट विड्रॉल है, और हाँ मतलब आप बता सकते हो केकेआर के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच, केकेआर अभी फिनिश नहीं हुई है, वो कर सकती है।
दमखम है, हमारे लिंक से जाकर जवाब दोगे तो और एक्स्ट्रा इनाम मिलेंगे। बाकी सीएसके कहानी खत्म है, क्योंकि सीएसके 8 में 2 मैच जीती, 4 पॉइंट है, 10वें नंबर पर। राजस्थान हैदराबाद के भी 4-4 है, लेकिन ये सब खत्म है। और सीएसके तो नेट रन रेट के चलते भी बाहर है। मतलब अगर सीएसके बचे हुए 6 मैच जीत लेती सारे के सारे, जो इम्पॉसिबल है, तो उसके 16 होंगे। एक मैच भी है 14, और इस बार 16 पे भी क्वालिफाई नहीं होगा। 14 पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और सीएसके का रन रेट खत्म है। सो सीएसके इज फिनिश्ड। एमएस धोनी साहब का इस साल सपना जीतना है तो खत्म है। और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, मुझे लगता नहीं यार कि ये लोग जाने वाले हैं 6 मैच जीतकर। ऐसा लगता है, हो सकता है धोनी साहब भी ना दिखाई पड़े, क्योंकि रोहित भाई ने जिस तरह पीटा है, सीएसके आई थिंक अब अगले साल एक नई शुरुआत करेगी, नए सिरे से नई टीम बना के। नया क्या उसमें धोनी होंगे? हो सकते हैं, फैनबेस के चलते हो सकते हैं। बट एक बात जो क्लियर है वो ये कि धोनी साहब ने सीएसके के लिए हार मान लिया, कि सीएसके इज आउट। धोनी ने मान लिया सीएसके आउट।